नमस्ते गाइस, डियर रिएक्ट पर आप सभी का स्वागत है। दरअसल अमित शाह जी ने कश्मीर में 100 मंदिर बनाने की बात की और उसके बाद जाहिल पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी मीडिया पे क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा है पाकिस्तान पे, चलिए सुनते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट में सजेस्ट भी करते रहिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे और इम्प्रूव कर सकूं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा भाई लोग और वीडियो को पूरा देखिए। कश्मीर को लेके इंडिया ने एक दफा फिर से बाजी पलट दी है। अमित शाह ने कश्मीर के अंदर आज बहुत बड़ी स्टेटमेंट पास की है। बोला कि अगर बीजेपी पावर में आती है तो हम 100 मंदिर एक साल में बना के देंगे। ये वो मंदिर है जो कि दहशतगर्दों की वजह से वहां पर डिमोलिश हो गए और हिंदू पंडितों को दोबारा से जो है रिहेबिलिटेट किया जाएगा कश्मीर के अंदर। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को सुपर पावर बनाएंगे, कश्मीर को रीडेवलप करेंगे। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम का चलिए नहला जी, कम से कम थैंक्स। कम से कम आपने माना है कि कश्मीर में मंदिर तोड़ दिया गया था कुछ इस्लामिक आतंकवाद के द्वारा, कश्मीरी हिंदुओं को भी भगाया गया था वहां से। तो आपने ये बात कहा खुल के, इसीलिए थैंक्स। अवाम का रिएक्शन जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है जहाद के नाम पर तो कश्मीर नहीं ले सका, जंग के नाम पर तो नहीं ले सका, बायलैटरल टॉक ऑलरेडी फेल हो चुकी है। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट से अब पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन आता है, सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। अब सीन क्या हुआ है, अब ये लोग कहते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, 100 मंदिर बिल्कुल बना सकते हैं। जब आर्टिकल ही खत्म हुआ तो बिल्कुल बना सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि हमारा स्टैंड क्या है, हमने क्या किया कश्मीरियों के लिए, फलस्तीनियों के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, ढिमकाने ने वो कर दिया। हमसे तो अपने मुल्क के हालात नहीं संभाले जा रहे। बलोच रो रहे हैं, बलोचों ने तो ऐलान कर दिया भाई बलोच लिबरेशन आर्मी, हमें आज़ादी चाहिए। उन्होंने पंजाबियों पर हमले करना शुरू कर दिए जो वहाँ पे आर्मी में काम करते, पंजाबी, कॉमन पंजाबी नहीं, जो वो लोग जो आर्मी में काम करते हैं उनको टारगेट किया गया, हालात ख़राब हो गए हैं। अब वो चाहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। एक तरफ सिंधी खड़े हो गए, सिंधु देश, एक तरफ कच्चे के डाकू खड़े हो गए हैं। वहाँ पर KPK में तालिबान की बहुत ज़्यादा जो असर रसूख वो बढ़ने लगा है। तो मसला ये है कि पाकिस्तान अपने उलझनों में इस कदर उलझ चुका है कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा। तो हिंदुस्तान के लिए या फिर कश्मीर के लिए क्या कर सकता है वो बेचारा? कश्मीर को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, कश्मीर को जिहाद के नाम पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, कश्मीर के नाम पर कहते हैं बहुत ज़्यादा फंडिंग खाए गए हैं। स्टिल कश्मीर का मुद्दा इसलिए अभी तक मुद्दा है क्योंकि बहुत से पार्टीज़ के, बहुत से लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जिस तरह से इंडिया ने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का आगाज़ किया, जिस तरह से कश्मीर एक वक्त था, जैसे हम शारदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, शारदा पीठ की बात करते हैं, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पर इल्म के सबसे ज़्यादा ख़जाने मौजूद थे, बहुत बड़े मंदिर, हिंदू पंडित जो वहाँ पे बहुत अमीर थे उनको भगाया गया, जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया। हमने हमेशा कश्मीर के मुसलमानों का स्टैंड लिया, लेकिन कश्मीर के हिंदुओं का क्या? अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो फिर तो जुल्म किसी के ऊपर भी काबिल बर्दाश्त नहीं है ना। अब देखो, आपने कश्मीर की बात की है। 1962 में जब हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान झड़पें जारी थी, उस वक्त पे जनरल अयूब खान को यह मशवरा दिया गया कि हमारे पास एक बेहतरीन चांस है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमें हिंदुस्तान पे हमला कर लेना चाहिए, हमें कश्मीर को रिकवर कर लेना चाहिए। तो फिर उस वक्त जनरल अयूब खान पीछे हट गए और वो स्टैंड लेने से घबरा गए। हालांकि वो जानते थे कि जो पिछला कश्मीर जो हमारे पास है, जो आज़ाद कश्मीर है, वो कबाइलियों ने हमें लेकर दिया है, वो पठानों ने हमें लेकर दिया है। अगर ये कश्मीर, अगर फौज खड़ी हो जाती पठानों, अरे तुम लोगों के पास कश्मीर कब था? 1962 में जो चाइना ने जो अटैक किया था, भारत के अंदर पॉलिटिकल कुछ इंस्टेबिलिटी था, भारत ने ज्यादा ही ट्रस्ट कर लिया था चाइना को। इसकी वजह से भारत का सैनिक से संख्या था वो वहां पे कम था, चीन का ज्यादा बढ़ गया। तुरंत से हम लोगों को तैयारी नहीं थी, तो ये उम्मीद नहीं थी कि चाइना ने तुरंत से यह कार्रवाई करने वाला। उस समय भारत के पास सैटेलाइट भी नहीं था, बहुत कुछ चीज भारत के पास कमी थी, जिसकी वजह से ये तब के साथ अभी कंपेयर करना भी ठीक नहीं है। अब 1971 में क्या हुआ था, 1990 में क्या हुआ था, आप लोगों को पता है क्या? जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर करके गया था भारत के सामने, पैंट उतर करके, पतलून खोल के गया था, यहाँ पे बेल्ट खोल के गया था। वो वीडियोस देखिए, वो वीडियोस नहीं, अभी फोटोज लगा दूंगा, वो देखिएगा तब पता चलेगा। अब आप लोगों को औकात ही नहीं देखी कश्मीर लेने का। पठानों के साथ, कबाइलियों के साथ, बलोचों के साथ, पंजाबियों के साथ, अगर पाकिस्तानियों के साथ ये लोग खड़े होते तो आज ये कश्मीर हमारा होता। जो हमारी माजी की गलतियां है उसकी वजह से कश्मीर हमारे हाथों से चला गया। अब चाहे हम जो भी कर ले, हम चाहे तुम्हारे हाथों से चला गया, तुम्हारे पास था कश्मीर तो 5,000 सालों से भारत के साथ ही जुड़ा हुआ है। सब कुछ पुराना हिंदू था, सब कुछ वहाँ पे। धीरे धीरे वहाँ पे इस्लामिक
जो कन्वर्सन शुरू हुआ, फिर वहां पे डेमोग्राफी चेंज हुआ। क्या बात कर रहे हो? भी ना रगड़ ले जमीन पर, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कश्मीर चला गया, अब कश्मीर जाने, इंडिया जाने, यहाँ पे पेट्रोल 250 का मिलता है पाकिस्तान में, वहाँ पे पेट्रोल का लीटर 80 रुपए का है। वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, वहाँ पर हेल्थ सिस्टम बेस्ट है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है। कश्मीरी निकले थे, उन्होंने कहा था भाई हमें ना पाकिस्तान चाहिए, हमें ना हिंदुस्तान चाहिए, हमें एक आज़ाद रियासत चाहिए, हमें एक आज़ाद कश्मीर चाहिए। यानी वो फिर भी खुश नहीं है पाकिस्तान से, हालांकि वो पाकिस्तान की हिमायत तो करते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हमें एक अलग रियासत एक्सेप्ट किया जाए। और पाकिस्तान के साथ जैसे इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, जिस तरह इंडिया एक जमहूरी पावर बन रहा है, सुपर पावर बनता चला जा रहा है, अब कश्मीरियों के डेफिनेटली सपोर्ट इंडिया के साथ है। कोई अच्छा मुल्क छोड़ के बुरे मुल्क की तरफ क्यों जाएगा? अच्छी ऑप्शन ही हर बंदा चूज करता है ना। अब तो मंदिर भी बन रहे हैं, अब तो हिंदुइज्म भी कश्मीर के अंदर कहते हैं ना फूलेगी, फलेगी, आगे बढ़ेगी। ये पेशन गोई की गई है कि 1930 तक इंडिया सुपर पावर बन जाएगी पूरी दुनिया में। सच अगर में? नाना भी बनी, फिर भी दूसरे या तीसरे पोजीशन पे आ सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा वो फोकस करते हैं, वो फंड्स दे रहे हैं कि वहाँ के नौजवानों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सके, वहाँ के नौजवानों को हम अवेयरनेस दे सके, स्किल्स दे सके, लड़कियों को एजुकेशन दे सके, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान के पास आने की? पाकिस्तान तो खुद आप देखिए, बलूचिस्तान आज़ादी चाह रहा है, सिंधु देश चाहते हैं अलग एक वतन बने, किपके के लोग चाहते हैं लड़ भर एक बड़ा अफगानिस्तान बन जाए। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को कि कश्मीरी हमारे साथ आना चाहेंगे? हम कश्मीर का नारा लगाते हैं जब कश्मीर से ऐलान होते हैं, जैसे ये आज हुआ कि हम 100 मंदिर बनाएंगे। अब पाकिस्तान का जज्बा किधर है? अब पाकिस्तान तो नहीं कह रहा हमारे। आपको नहीं लगता कि अब हमारी गवर्नमेंट ने कश्मीर करना छोड़ दिया? और ये आज का जो मैसेज है, ये बहुत बड़ी 100 मंदिर बनाएंगे नहीं, पहले से बना हुआ था, वो मंदिर को तोड़ दिया गया था मुसलमानों के द्वारा। वहाँ पे मंदिर जो था मुसलमानों ने तोड़ दिया। कश्मीर में जो जितना भी हिंदू था उसको भी भगा दिया गया था। 1990 के समय में जब पाकिस्तानी काबिले जब आया था हिंदुस्तान की तरफ, काबिलों के भेष में आतंकवादी हिंदुस्तान में आया था, तो वो लोग ये सब कांड करके गया था। और अभी पाकिस्तानी जो काबिला जो आया था आतंकवादियों के भेष में, आतंकवादी जो काबिलों के भेष में आया था, वो अभी हिंदुस्तान में बहुत सारे रह गया है। और जो कभी कभी स्टोन पेल्टिंग का जो घटना आता है ना, कभी कभी सुनने को मिलता है, वो सब पाकिस्तानी काबिलिया है, आतंकवादी है पाकिस्तानी। वो पहले से आके यहाँ पे बैठ गया था। धीरे धीरे उसको पॉपुलेशन बढ़ाया गया, पूरा पॉलिटिशियंस की वजह से अपना आधार कार्ड वगैरह ये सब बना दिया। ज्यादातर पाकिस्तानी है। कश्मीर इज द लैंड ऑफ डोगरा। कश्मीर डोगरा का लैंड है, हिंदुओं का लैंड है। 5000 साल से हिंदू सभ्यता वहाँ पे रहा है ना। राजा हरि सिंह था वहाँ पे। तो धीरे धीरे जब इस्लामिक रिवोल्यूशन शुरू हुआ, उसके बाद ये सब कुछ डेमोग्राफी चेंज होगा कश्मीर में। बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडिया की पॉलिसीज़ की, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडिया की डेमोक्रेसी की, कि वो अपनी हिस्ट्री के साथ जो है इन टच है। वो कह रहे हैं कि जो कश्मीर जिहादियों से पहले का था, आज उसको वैसे ही बना दिया जाएगा। उसको उस हिस्ट्री को दोबारा से उसी तरह से ही कश्मीर को जैसे पहले था, जैसे पहले आपको पता है मंदिर वहाँ पे तोड़ दिए गए, हिंदुओं को निकाल दिया गया, और सिर्फ पाकिस्तान कहता था कश्मीर इसलिए हमें चाहिए क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी है। अब तो आर्टिकल हट गया, अब हिंदू भी आएंगे, वहाँ पर मुस्लिम भी आएंगे। अब पाकिस्तान यूएन में क्या कहेगा? और यूएन तो छोड़ो, अब तो इंडिया को यूएन में परमानेंट सीट भी मिलने वाली है। आज तो ये उन्होंने कहा कि 2 रियासती हल है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान। हिंदुस्तान इसमें वोटिंग नहीं करी है, और उसके अलावा भी जितने भी सुपर पावर है वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में उनको कुछ दिखाई नहीं देता। 23 दफ़ा हम IMF के पास गए, अब IMF हमें पैसे ही नहीं दे रहा कि भाई आपकी हैसियत ही नहीं है, आप पे ही नहीं कर सकते हो हमें दोबारा से, और आप अपने शराइत पे बिल्कुल उतरते भी नहीं हो। उसके अलावा हिंदुस्तान के यूएन में एस जयशंकर साहब ने हमारा जोरदार तमाचा हमारा पाकिस्तान को खदेड़ दिया लात मार के। सुनिए ये ऑडियो, जयशंकर साहब ने क्या कहा यूएन में जाके। A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President,
a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. पाकिस्तान को जोड़ दे, पाकिस्तान का जो फेस है उसको बेनकाब कर दिया जयशंकर साहब ने। पाकिस्तान जो आतंकवादियों का एक्सपोर्ट करता रहता है, डांग के आतंकवाद भिखारियों के एक्सपोर्ट करते रहता है, खुल के बताया यूएन में जाके। और ये भी ऐलान कर दिया कि पीओके होने वाला है, नेक्स्ट पीओके हिंदुस्तान का होने वाला है। जयशंकर ने सब ने खुल के बोला कि पीओके भी होगा हिंदुस्तान का। कश्मीर करोगे तो बालूचिस्तान भी होगा, अलग देश बन जाएगा, सिंध भी होगा। तो कश्मीर भूल जाइए आप लोग, स्पीच सुन लीजिए जयशंकर साहब का। मैं नहीं कह रहा, जयशंकर साहब का स्पीच सुन लीजिए। पाकिस्तान के पार्लियामेंट पे एक नक्शा लगाया गया है, उसमें ये कहा गया है कि हम अखंड हिंदुस्तान बनाएंगे। अखंड हिंदुस्तान में अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान का भी सारा हिस्सा आता है। अब हम कश्मीर का राग गलाप रहे कि भाई कश्मीर हमारे हाथों से निकल गया है, लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकते हैं, केपीके को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान क्यों करूंगा भाई, पाकिस्तान का अलग करके हमें क्या फायदा? अरे उल्टा हम फंस जाएंगे पाकिस्तान में ये करके। भिखारी मुल्क में कौन जाएगा आतंक अटैक करने? कुछ होना तो चाहिए आप लोगों के पास, कुछ टैलेंट तो होना चाहिए जिसका वजह से अटैक करेगा। क्यों करेगा हिंदुस्तान? हम लोग पहले कैंसर जो कोर्स था, ट्यूमर जो था वो छाट दिया। अच्छा हुआ तुम लोग हमारे साथ नहीं है, नहीं तो ये जो पाकिस्तानी बांग्लादेश से अगर हमारे साथ होता तो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाता फिर। अफगानिस्तान ट्यूमर कैंसर कोर्स थे, आप लोग छाट दिया। हम लोग जरूरत नहीं है, और हिंदुस्तान कभी अटैक भी नहीं करेगा। रेडिकल पाकिस्तानियों के साथ कौन संबंध बनाना चाहता है, उनको कौन लेगा भी कौन? हम नहीं चाहते। तो ये भूल जाइए, हिंदुस्तान अटैक करने वाले पाकिस्तान में जाहिलों के साथ कोई, जाहिलों के वहां पे कोई जाएगा भी नहीं, है ना? कोई जाएगा नहीं, कोई क्यों करेगा अटैक? तुम लोगों के पास है क्या? अटैक करके तो हम लोग खुद फंस जाएंगे उल्टा। कुछ काबिलियत होना चाहिए जिसके वजह से अटैक करेगा। चाइना ताइवान की तरफ देख रहा है, कुछ है तभी देख रहा है। सेमीकंडक्टर के हब है ताइवान, अगर वहां पे चाइना कब्जा सके तो सेमीकंडक्टर पूरा हो जाएगा। तुम लोगों के पास कुछ है जो हम लोग कब्जाएंगे? कुछ होता तो हम कब्जा लेते। कब बोलने की जरूरत नहीं, कब कब्जा लिया था। हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी साहब, बीजेपी का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेजे करने हैं, इसको तकसीम करना है। लेकिन वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी मौत आप पाकिस्तान मरेंगे। में बिल्कुल मरेंगे, जब मरेंगे तो वो लोग कब्जा कर लेंगे हम पर। उनका क्या जाता है, एक ही आटे काफी है। अमल वली खान ने कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक दफा हमला कर दे तो पाकिस्तान बिखर जाएगा। सच में बिल्कुल बिखर जाएगा। और आपको लगता है कि हमारी फौज डिफेंड कर सकती है हमें? सवाल बहुत बड़ा है वैसे। बहुत बड़ा सवाल है, अपने नाज़रीन से पूछना चाहेंगे अगर हिंदुस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हो क्या होगा? कारगिल जैसे हालात होंगे, 1965 जैसे हालात होंगे, 1971 जैसे हालात होंगे, होगा क्या? मुतालिया पाकिस्तान में वो हालात तो बड़े अच्छे हैं, जंगे जीते हुए हैं, और कश्मीर को भी हम अनकरीब जहाद करके ले लेंगे। क्या मुतालिया पाकिस्तान में तो परवेज मुशर्रफ को भी हीरो करार दिया गया है, जिसने कहा था कि आइन ये जस्ट एक कागज का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो इसके हवाले से हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल उनका तो ये जो स्टेटमेंट है अमित शाह की, इसको कितना स्ट्रॉन्ग? तुम लोग जंग कब जीते थे? सुन के हंसी आता तुम लोग को। वहाँ पे क्या मतलब भूसा भरा है तुम लोग को। वहाँ पे मद्रासा में जो सिखाया जाता है वही सीखते हो। जितना भी जंग किया हो हिंदुस्तान के साथ, मुंह दिखाने पड़ी। हिंदुस्तान की सेना ने लात मार के खदेड़ा आप लोगों को। 93,000 आर्मी का जो सरेंडर था, कितना बार दिखा चुका हम लोग, मानेंगे ही नहीं। पागल है आप लोग सब। इसीलिए कहते हैं पाकिस्तान में 90% पाकिस्तानी मेंटल हेल्थ उसके खराब है। 90% पाकिस्तानी का मेंटल हेल्थ खराब है, तो मतलब वो सब पागल है। 90% पाकिस्तानी पागल है, इसीलिए कहते हैं। स्ट्रॉन्ग पा रहे हैं, और ये स्टेटमेंट कश्मीर के अंदर क्या बीजेपी को इलेक्शन जितवा देगी? मुझे लगता है जितवा सकते हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार चाहिए, हर किसी का पेट है, उनको पैसे चाहिए, उनके बच्चे हैं, उनके घर बार है। वो अगर पाकिस्तान के साथ आ भी जाए, हम उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। अगर इन कश्मीरियों को हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो उनको क्या खा करेंगे? तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के साथ ही रहना उनके लिए बेहतरीन। हमारे पास कुछ नहीं। जब हम हिंदू की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, और इस तरह की बातें वो भी करते हैं। सेम पिच पे दोनों स्टैंड करते हैं। बट पॉइंट ये है कि जब आप हजारों साल पीछे जाते हैं तो ये वही जगह थी जहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ रहते थे। बिल्कुल। जहाँ हजारों साल कहाँ थे हिंदू मुस्लिम? वहाँ पे पूरा हिंदू लैंड था हजारों साल पहले। मुस्लिम तो आया ये 100 साल के करीब, अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ। कश्मीर में इस्लामिक जो कन्वर्ट करना शुरू हुआ, जोर जबरदस्ती हिंदुओं को मार के आतंकवादी
घुस के उनको कन्वर्ट कराया गया। तो ये शुरू हुआ 100 साल के आसपास। तो उससे पहले सब कुछ सारे हिंदू ही था, तो हिंदू मुस्लिम एक था, एक नहीं था ना। जो राजा जब उसमें हरि सिंह जब था तब तक वो थोड़ा ठीक था। उसके बाद फिर से जिहादियों ने घुस के रेडिकलाइजेशन इस्लाम पे जो होता है, पाकिस्तान से आतंकवादी घुस के वही सब कांड करके गया। कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगाया, कश्मीरी मंदिरें तोड़ा, कश्मीरी घर, कश्मीरियों को जो घर है सब कुछ तहस नहस कर दी। कश्मीरी जो हिंदू लड़की है उनके साथ रेप किया, रेप करके उसको जला दिया गया। ये सब कांड किया तुम लोग, कन्वर्शन किया हिंदुओं को, ये किया हो ना तुम लोग। तो वहां पे कभी एक नहीं था, 100 साल हुआ जब कन्वर्ट हुआ। उससे पहले सबके सब हिंदू ही था, मुस्लिम बोल के कुछ नहीं था उस समय। तो ये पॉइंट गलत है आप लोग का। यहाँ पर हुक्मरानी थी हिंदू राजा की, ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर एक इंतहाई खूबसूरत एरिया समझा जाता था, जिसको ज़मीन पर जन्नत कहा जाता था, जिसको एक ऐसा टुकड़ा कहा जाता था जो इंतहाई सेहत बख्श है। अब इस जगह पर हम लोग बात करेंगे कि जी क्या होना चाहिए। 100 मंदिर बन जाएंगे, ठीक है, बना दिए, उसके बाद भी अगर यही सेम सिचुएशन रही, यही सेम पिंच रही, तो क्या फायदा होगा। इंडिया कह रहे पीस तब आएगा जब पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद होगा ना। उनका भी एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि हमारे दरमियान में कश्मीर को लेकर 3 जंगें ना होती। सही बात है, ठीक है, हाँ, अगर हम लोगों ने पीस मेंटेन करना होता इस साइड से भी और उस साइड से भी, तो हमारे दरमियान में पीस तो हमारे तरफ से था। जितने जंगे किए पीठ पीछे छुड़ा भोके वो पाकिस्तानियों ने किया है। अब लोग जो क्या बोलते हैं, इतना झूठ है ना, ये जो पॉइंट है गलत है। सुनिए, आपका पॉलिटिशियन से लेकर जो जितना भी कॉर्नेल था क्या कह रहा है, जंग किसने शुरू की थी, सुनिए। हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया, ना आपके हाथ कुछ आया और आप मतलब एक हमलावर भी इस्टेब्लिश हुए और आपने उस फेज को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देके नहीं देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी है। ईस्ट पाकिस्तान भी खोया हमने, ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटेम्प्ट थी, पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, वो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसकी क्या अवामिल थे वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में जब बंगालियों ने उन्हें बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की, कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निजामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियां देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो आप लोग हमेशा पीठ पीछे छुड़ा भूका कि आप लोगों को औकात नहीं था सामने से युद्ध करने का, औकात नहीं थी, इसीलिए आप लोगों ने जिहादी घुसा दिया बाकायदा। 1990 में आप लोगों ने जिहादी घुसा दिया था। फिर आप लोगों ने लाश लेने भी इनकार कर दिया कि ये तो पाकिस्तानी है नहीं जी, उल्टा पाकिस्तानी आर्मी, जिहादी पाकिस्तानी आर्मी घुस गया था हिंदुस्तान की तरफ, आतंकवादी थे सारे। तो आप लोगों ने पीठ पीछे छुड़ा भूका, आप लोगों ने जितना जो भी जंग शुरू किया आप लोगों ने किया। हिंदुस्तान की तरफ से पीस मेंटेन था कंटिन्यूअस। इतने क्लैशेस अब तक ना होते, हमारी ट्रांसपोर्ट चलती आपस में, हमारी ट्रेड चलती, हम यहाँ से वहाँ विजिट कर सकते हैं, वो यहाँ से वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, अपने सकाफत को, अपने कल्चर को वो ऑब्टेन कर सकते हैं। जिस तरह से आम लोग वहाँ के लोगों के लिए एक अटैचमेंट रखते हैं, जिस तरह से वहाँ के लोग यहाँ के लोगों के लिए एक अटैचमेंट रखते हैं, वो अटैचमेंट हमें
ऑन सोशल मीडिया, ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हमें नजर आती। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं दोनों साइडों से कुछ ऐसी चीज़ों में घिरे हुए हैं जिन चीज़ों में आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देख सकती हैं, जिन चीज़ों के अंदर आप और इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स देख सकती हैं, बहुत सारी चीजें। पाकिस्तान का तो अब कश्मीर का मुद्दा बड़ा वीक हो गया ना। अब तो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पर्सनालिटी कह चुकी है कि हम कश्मीर का केस हार चुके हैं, दुनिया में भी, OIC में भी एंड यूनाइटेड नेशन में भी। और तभी तो इंडिया खुल के खेल रहा है और वो कह रहे हैं कि हम इसको जैसे यूनियन टेरिटरी भी बना सकते हैं, इसको एक प्रॉपर स्टेट भी बना सकते हैं। और कश्मीर के लोग जम के वोटिंग भी कर रहे हैं ना, मतलब वहां पर एक तो प्रॉपर डेमोक्रेसी आ रही है, डेमोक्रेसी के साथ डेवलपमेंट भी आ रही है, डेवलपमेंट के साथ आज वादा किया कि हिस्ट्री भी रिवाइंड होगी। देखिए, अब इस बात पे आ जाते हैं कि हमारा स्टैंस वीक क्यों हो गया है। हाँ। और उनका स्टैंस इतना पॉजिटिव और इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। हाँ। दिस इज बिकॉज वहां पर आपने फैसिलिटेट किया, दिस इज बिकॉज आपने अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर दिया, दिस इज बिकॉज आपने जितनी बेसिक फंडामेंटल आपको रिक्वायरमेंट्स थी, आपके राइट्स थे, वो आपको वहां पर मिल गए। ठीक है, आपको कॉलेज मिल गया, आपको ट्रेन मिल गया, आपको हर एक चीज मिल गई वहां पर। ठीक है, वहां पर आप लोगों ने आर्टिकल 37A आएगा, आर्टिकल जो है 35A और 370, ठीक है ना। हाँ, आर्टिकल 370, सॉरी, आर्टिकल 370 की वजह से आप लोगों ने जो है वो वहाँ पर बहुत सारी तरक्की की, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स कर दी, ईच एंड एवरीथिंग हो गया। उसके बाद हुआ क्या, आप लोगों को पता चल गया, ठीक है, आप लोगों ने एक विजिबल चीज़ें दिखा दी कि भाई हमने ये करके दिखाया, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है। डिप्लोमेट्स कश्मीर में सर मुझे लेट मी फिनिश प्लीज। अच्छा, आप लोगों ने इकोनॉमी को स्ट्रांग कर दिया, आपने हर चीज तो वहां पर कर दी है। जो चीज एक बेसिक रिक्वायरमेंट, एक बेसिक आपको विजन देती है कि भाई हाँ ये चीजें हमने ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर, ऑन फील्ड करके दिखाया है। ऑन दी अदर हैंड जब हम यहाँ के बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसका वजीर आला तो आकर रोता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। वजीर आजम रोते हैं। एग्जैक्टली, वजीर आजम सॉरी रोते हैं आकर। वो कहते हैं कि भाई ये जो बजट हमें पास किया गया है, पर ईयर का बजट जो हमें दिया गया है, ये बजट तो काफी ही नहीं है हमारा मुल्क, हमारा एरिया चलाने के लिए। कश्मीर के हम लोगों ने G20 करवा के 20 देशों को बुलवाया, वहाँ पे कश्मीर में इन्वाइट किया। अब जब इलेक्शन हुआ तब 15 देशों को डेलीगेशन को हम लोगों ने डिप्लोमेट को वहाँ पे बुलवाया, अमेरिकन डिप्लोमेट्स को भी हम लोगों ने बुलवाया। देखिए अमेरिकन डिप्लोमेट्स क्या कह रहे हैं। What are your initial impressions on election process? You have visited several polling booths. Looks very smooth, very professional. Everything is well set up, and looks like a very exciting exercise. We're very pleased as diplomats and as visitors to India to be able to see the process and to learn more about how Indian democracy works. तो ये है कश्मीर। हम लोगों ने कश्मीर को टोटली चेंजेस किया, लेकिन हाँ अभी भी पाकिस्तानी जो पहले आया था वहाँ पे आतंकवादियों के भेष में यहाँ पे अंदर घुस गया था, अभी भी वो लोग है जो पत्थर फेंकता है, कभी कभी फिलिस्तीन का झंडा लेके सड़कों पे निकालता है। ऐसे आदमी है यहाँ पे, है अभी भी पाकिस्तानी। तो सरकार अभी एलिमिनेट करना शुरू करना चाहिए सरकार को। सबके सब पाकिस्तानी है, क्योंकि वहाँ पे जो कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया सिर्फ बाहर से सपोर्ट नहीं था, कश्मीर के वहाँ पे रहने वाला जो मुस्लिम्स थे वो भी सपोर्ट किया था उनको, बिना सपोर्ट के पॉसिबल नहीं था। तो जानबूझ के उन लोगों को मारा गया था, भगाया गया था। 7 लाख के करीब कश्मीरी हिंदू वहाँ पे था, 7 लाख के करीब। तो सबको आप लोगों ने ऐसे ही रेडिकलाइजेशन फैला के वहाँ पे स्थानीय जो लोकल जो मुस्लिम्स है उनके साथ पाकिस्तानी मुस्लिम्स पूरा रेडिकलाइजेशन करके हिंदुओं को वहाँ पे भगाया। कश्मीर के पास तो बेचारे के पास बिजली खुद बनाता था और अपनी बिजली महंगो दामों खरीदता था। और वो हमें याद है कि 11 मई के बाद किस तरह से हंगामे हुए वहाँ पर। आप इस चीज को समझ रही हैं? हाँ। सिर्फ फैक्टर जो आप कह रही है ना, हमारा स्टैंड, जो हमारे जो सो कॉल गवर्नमेंट है कश्मीर में कि हमने कश्मीर को आजाद किया हुआ है। माय पॉइंट इज कि आपका स्टैंड इंटरनेशनली इसलिए वीक है क्योंकि आप इंटरनेशनली वीक है, आपकी इकोनॉमी इंटरनेशनली वीक है, आपकी पॉलिटिकली आप इंटरनेशनली वीक रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आपकी बात आज आप देखिए, आज की मीटिंग में मैं रिप्रेजेंट करूंगी, कल की मीटिंग में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी। पिछली मीटिंग तो गई घास चरने, वहां पर अगर कल
जयशंकर ने आकर अपना स्टैंड रखा था, आज भी जयशंकर ही आकर रखेगा। उनकी वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो उनको इतना बड़ा एज देती है कि लोग उनकी बात सुनते हैं। कल आपने सेम बात जो है वो किसी और ने आकर की थी, वही सेम बात अब कोई और कर रहा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमी, आपकी फर्म्स, आपका वहाँ पर फैसिलिटेशन कितनी है, ये सारी चीज़ें तो डायरेक्टली लिंक्ड है। जब आप फैसिलिटेट ही नहीं करेंगे तो फिर क्या आपका स्टैंड जो है वो इम्प्रूव होगा। मंदिरों की बात पे क्या पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो कश्मीर को इस वजह से क्लेम करता है कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, इसलिए इसको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको सीधी सीधी बात करूंगी कि हम लोग जितना मर्जी क्लेम करें, जब हमारा स्टैंड ही वीक है तो हम क्या करेंगे। हाँ, दुनिया सुनती नहीं, ना उनको समझ दुनिया सुननेगी नहीं। तो मुस्लिम मेजोरिटी कहाँ है? वो तो आप लोगों ने कन्वर्ट करा के किया है। वो तो लैंड तो डोगरा लैंड हिंदुओं का है टोटली। कितना भी क्लेम करेंगे वो नहीं हो पाएगा, समझ रहे? वो लैंड कश्मीर जो है हिंदुओं का ही है। और धीरे धीरे देखेंगे कि हिंदू कॉलोनाइजेशन भी होगा वहाँ पे, धीरे धीरे वहाँ पे किया जाएगा। अमित शाह जी ने कराएगा हिंदू कॉलोनाइजेशन। वहाँ पे हिंदुओं को बसाया जाएगा और उनके साथ उनको सारे तमाम राइट्स दी जाएगी, ताकि कोई भी आतंकवादी उनको मारने की, जिहादी अगर उनको मारने के लिए आए उससे पहले वो ठोक दे। उनके पास बंदूक भी देगा कि आप लोग बंदूक रखिए, AK-47 में कोई भी राइफल रखिए, लेके घूमिए, मार्केट में जाइएगा। कोई भी अगर आपको पॉइंट कर आपको ऐसा लगे, डाउट लगे, तुरंत उसको ठोक देना। सरकार ये भी काम करेगा धीरे धीरे। तो वहाँ पे जो डेमोग्राफी जो चेंज किया गया, पाकिस्तान के जो आतंकवादी वहां से आए यहाँ पे काबिलिया के भेस पे, तो यहाँ पे रह गया तो बहुत सारे ब्रेन वॉश करके अलगाववाद का बढ़ावा दिया। अलगाववाद का बढ़ावा देते देते वहाँ पे एक जिहादी कार्यकाल वहाँ पे शुरू हो गया था, जिसके वजह से वहाँ पे सारे इंस्टेबिलिटी देखने को, कभी कभार पत्थर फेंकने का देखने को मिलता है, कभी कभार पैलेस्टाइनियन झंडा लेके निकलते हैं। वो लोग चुप रहते हैं। जो बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ ऐसा होता है, शांत रहते हैं। कभी आर्मी को, भारत के सेना के सपोर्ट में कभी बाहर नहीं निकलता। बांग्लादेश से हिंदुओं को जो जितना टॉर्चर किया जाता है, पाकिस्तान में हिंदुओं के जो हालात में जिस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलता। ये सब अलगाववादियों ने, ये सब पहले से पॉलिटिकल सपोर्ट लेकर रह रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका भी हालत खराब हो जाएगा। धीरे धीरे उसका भी हालत खराब होगा, ये देखिएगा। नहीं तो फिर हम लोग जितना मर्जी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर ले, जो कुछ मर्जी कर ले। हम लोगों ने पैलेस्टीन के लिए क्या कर लिया जो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे? हम लोगों ने बलूचिस्तान की जीनोसाइड पे क्या किया जो हम यहाँ पर कर लेंगे? मतलब हमारी नस्लें जो है इस मुद्दे को खत्म कर देंगी। यस। ये भी न्यूज आ रही है कि अगर हमें वीटो पावर मिल जाती है तो हम बहुत जल्द आजाद कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे। मैंने कहा वो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को कब्जे में ले ले। आज़ाद कश्मीर तो वो है ही, तो है वो पूरे पाकिस्तान को इंडिया में जम करना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई। अखंड भारत के नजरिए को आप सपोर्ट करते हैं? यार मुझे लगता है कि अगर अखंड भारत बन गया ना, हाँ, जिसने हमारे ऊपर 200 साल तक हुक्मरानी की अंग्रेजों ने, खुदा की कसम अगर अखंड भारत बन गया, हम सुपर पावर भी बन जाएंगे और ये जो इख्तलाफात है, ये जो नफरतें हैं, ये भी खत्म हो जाएगी। और जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, हम उन पे 2000 साल तक हुक्मरानी करेंगे अगर अखंड भारत बन गया तो। शर्त ये है। अच्छा, हाँ, तो कैसे बनेगा ये बताओ? ये ऐसे ही बनेगा कि पाकिस्तानी इतना डिस्टेबलाइज हो जाए माशी तौर पे, और लोग इस कदर अपने स्टेट से नफरत करने लगे कि वो खुद ही स्टेट के खिलाफ बगावत करने का ऐलान करे, और फिर हिंदुस्तान के पास एक अच्छा मौका हो सकता है कि वो हमला कर दे, पाकिस्तान को तोड़ दे, पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले ले। फिर दुनिया की कोई ताकत भी कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। क्या कर सकती है? UN क्या कर सकती है? आप मुझे बताएं। लेकिन पाकिस्तान के पास अपनी आर्मी है, एक आज़ाद मुल्क है, एक पॉलिसी है, एक आइन है, अदलिया है। ऐसे कैसे? क्या रशिया यूक्रेन को खा गया? बड़े बड़े मुल्क छोटे मुल्कों को नहीं। मैंने कहा अगर हम अंदर से कोलैप्स हो जाएंगे, अगर आवाम अपनी मर्जी से, हाँ, ये चॉइस आवाम के पास है। अरे रशिया अगर चाहे तो यूक्रेन के 2 मिनट में खत्म कर दे। धीरे धीरे यूक्रेन के भिगो के मार रहे हैं, यूक्रेन को धीरे धीरे से मार रहे हैं उनको। रशिया को मारने का स्टाइल अलग है। अभी खत्म कर दो उसका मन, बस चले दो। कभी धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे स्ट्राइक हो रहा है वहाँ पे, मिसाइल एयरबेस पे, कभी जहाँ पे ऑयल डिजर्व है वहाँ पे धीरे धीरे करके, क्योंकि सेम ही है रशियन से यूक्रेन, उनका लैंग्वेज लगभग सेम है, उनका कल्चर सेम है। इसलिए रशिया पहले उसको पॉलिटिशियंस को, सरकार को खत्म करना चाहते हैं। रशियंस कोशिश कर रहे ज्यादा से ज्यादा सिविलाइजेशन के ऊपर नुकसान कम हो, इसीलिए वहाँ पे अभी भी वहाँ पे सिचुएशन लगा है। नहीं तो रशिया बस चले तो वो 2 मिनट में वॉर खत्म कर दे। क्या कह रहे हो यार तुम? रशिया अभी धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि वही लोग है, सेम है।
उनको भी नहीं मानना चाहता है। कभी कभी सेंटिमेंट इशू आ जाता है कि धीरे धीरे वो चाहते कि जेलेंस्की छोड़ के भाग जाए, वो दे के भाग जाए। प्रेशराइज क्रिएट करना चाहता है रशिया, प्रेशर क्रिएट कर करके मुल्क लेना चाहता है यूक्रेन को, एकदम से पूरा तबाही में कर देंगे तो मुल्क में क्या बचेगा फिर? कुछ बचेगा नहीं है ना, कुछ तो बचना चाहिए। इसीलिए धीरे धीरे करके रशिया यूक्रेन को लेना चाह रहा है। तुम लोग के दिमाग में ये आएगा नहीं, गुस्सा भरा होगा। तुम लोग जो सोचते हो, हम लोगों ने वो 100 गुना आगे सोच के रखते पहले क्या होगा क्या नहीं होगा। 370-35 हटाने से पहले हम लोगों ने सोच के रखा कि हटाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है, पहले सोच समझ के एक्शन लिया जाता है। तुम लोगों को दिमाग में नहीं आएगा। अगर वो अंदर से कोलैप्स हो जाए, स्टेट को मानने से इंकार करे, फौज के खिलाफ खड़े हो जाए, तो फिर ये हो सकता है कि पाकिस्तान बिखर जाएगा, टूट सकता है। जिस तरह बलूची अलग से खड़े हुए हैं, पठानों ने ऐलान किया है कि हम 11 अक्टूबर को जिरगा बुलाएंगे। जिस जरगे में अगर जो भी फैसला किया गया उस फैसले पर अमल दरामद होगा। अगर पुश्तूनिस्तान का फैसला किया गया, लरबर अफगानिस्तान का फैसला किया गया, पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला किया गया, हम उस पर अमल करेंगे, अपनी पूरी कौम के साथ खड़े रहेंगे। तो अब ये देखिए बहुत ही संजीदा हालात है। जिस तरह 9 मई का वाकया हुआ था, सबने बड़ी मजम्मत की थी, अब इस तरह वाकयात होते रहेंगे। वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे हम लड़ रहे हैं। कश्मीर में तो आप देखें कितनी तरक्की होती चली जा रही है। अब तो वहाँ के अंदर इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तीसरा फेज़ 1 अक्टूबर को आ जाएगा। तो वो तो एक कहते हैं ना कि एक ऐसी लेवल पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर आगे बस अब तरक्की पीछे मुड़ने वाले चांसेस हैं। और 15 कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स को उन्होंने इलेक्शन के दौरान बुलाया था कि दुनिया आकर देखे कि कश्मीर के अंदर इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, और पूरा का पूरा मीडिया वहाँ पर आया हुआ। अब ये देखो, गवादर जब उन्होंने देखा था चाइनीज़ ने, उनको यह ख्याल था कि गवादर बिल्कुल बीजिंग की तरह, दुबई की तरह एक बिजनेस हब बन सकता है, यहाँ पर लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि गवादर में लोगों के पास पानी की रिसोर्सेज तक नहीं है। हमने देखा कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जर्नल्स, हमारे एलीट क्लास सब वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ ली है, उन्होंने लोगों को अपनी ही ज़मीनों से बेदखल कर दिया। वहाँ के लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर आ गए, उन्होंने कहा हक दो गवादर की तहरीक का आगाज़ कर दिया। क्या वजह है कि हम लोग एक एलीट को कब्जा करना चाह रहे हैं और हम अपने लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं। यही तो बदकिस्मती की बात है कि हिंदुस्तान को फैसिलिटेट कर रहा है। अगर बलोच को फैसिलिटेट किया जाता, अगर पश्तून को फैसिलिटेट किया जाता, अगर सराइकी को फैसिलिटेट किया जाता, दे विल नेवर गो अगेंस्ट स्टेट। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। पाकिस्तानियों को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हिंदू के जो मंदिर बन रहे हैं, 100 मंदिरों का उन्होंने कहा है, रैली निकाल रहे हैं जो, तो मुस्लिम कंट्री जितनी भी हैं उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम ज़्यादा हैं। अच्छा। बतौर हिंदू के। अच्छा। तो मजीद अगर मदरसा साहब, वो कश्मीर जो है हिंदू लैंड है टोटली। कितना भी मेजोरिटी तुम लोग डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वो जिस दिन दिमाग समझ जाएगा ना, भारत सरकार कहिए चलो खत्म करो इनको, उस दिन आर्मी फार्म में उतार देगा, चलो सर्जिकल स्ट्राइक करो कश्मीर के अंदर, खत्म करके भगा देगा पूरा। कश्मीर हिंदुओं को कॉलोनाइजेशन भी कर देगा। 100 मंदिर जो बनाने जा रहा है भारत सरकार, वो पहले से ही बना हुआ था, उसको तोड़ दिया गया जिहादियों ने। पाकिस्तानी जिहादी यहाँ पे आए थे, हिंदुस्तान में घुसा था, और उसके बाद कश्मीर को स्थानीय मुसलमान था, सब मिलके ये इसको तोड़ा था। 1000 साल पहले तो हिंदू लैंड था, हिंदुओं का ही था कश्मीर। उसके बाद कन्वर्सन, वो बात अलग है, लेकिन वो हम क्यों लेंगे कन्वर्सन, वो उसको हम क्यों पकड़ लेंगे? जो हिंदुओं का था वो है। अभी तुम लोग बोलोगे भाई हम लोग नहीं मानते, तो कैसे चलेगा? वही मंदिर इसीलिए बनाया जाएगा जो मंदिर आप लोगों ने तोड़े थे। हिंदुओं का मंदिर जो तोड़े थे वही मंदिर बनाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा मुस्लिम देश। पैलेस्टाइन तक खत्म हो गया। जाओ पैलेस्टाइन में, जाओ जिहाद करने, बहुत जज्बा है ना, जाओ। उसके बाद ईरान के नेक्स्ट ईरान के ऊपर होगा, देखना ईरान भी खत्म हो जाएगा। जितना उछलोगे ना उतना ही खत्म हो जाओगे तुम लोग। मंदिर बनेंगे तो काफ़ी मुश्किलात होंगी, जहाँ पे वो मुसलमान रह रहे हैं कश्मीर में, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी आने वाले दौर में। मुश्किल होगा, चला जाएगा देश छोड़ के। भारत सरकार ऐसा लेगा भाई तुम्हारा को दिक्कत हो रहा, जाओ चले जाओ पाकिस्तान में, क्योंकि 1947 में तो देश तो बना था धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर देश बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री, भारत हिंदू राष्ट्र। चले जाएंगे उस साइड में, क्या दिक्कत है? बहुत सारे देश है तुम लोगों का। यहाँ पे तो भाई मंदिर होगा, मंदिर बन के रहेगा। देखना 100 मंदिर के और भी मंदिर बनेगा।
और में भी, और उनकी नज़र में तो वो काफ़ी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उधर मुसलमानों को, कश्मीरियों को, लेकिन पाकिस्तान को और दूसरी कंट्रीज़ को भी, ये मुस्लिम कंट्रीज़ को एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन लेंगे? कश्मीर उनका है, उनके आइन के मुताबिक वो उसके अंदर अमेंडमेंट्स भी उन्होंने की। फिर उसके बाद जो हिंदू थे, हिंदू पंडित जो कश्मीर में रहा करते थे, जिनको मुस्लिम मेजोरिटी के तहत बाहर निकाला गया, फतवे निकाल के बाहर निकाला गया, वो कह रहे वो ही मंदिर जो कभी कश्मीर की शान और शौकत का हिस्सा हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर, वो हम दोबारा बनाएंगे। तो इसमें पाकिस्तान की कोई सुनता है कि हम क्यों एक्शन लेंगे? असल में देखा जाए ना कि वहाँ पे जो तादाद है मुसलमानों की ज़्यादा है ना, जो अल्लाह के मानने वाले हैं वो ज़्यादा हैं। उनके हिसाब से अगर 100 मंदिर बनाएंगे तो पूरे कश्मीर में मेरा ख्याल है फिर ज़्यादा उनकी मेजोरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा आएगी, बिल्कुल। क्योंकि दूसरे जो भी हैं वो सारे उधर मंदिरों में जो पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो उधर ज़्यादा मुसलमान हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उधर मंदिर बनाने चाहिए। पाकिस्तान को डर क्या है कि अगर कश्मीर देखना वहाँ पे धीरे धीरे हिंदू कॉलोनाइजेशन भी होगा। जितना पाकिस्तान से काबिला जो आगे यहाँ पे घुस गया था ना, मेजोरिटी बना के गया है, वो मेजोरिटी भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। जितना आतंकवादी है, जिस दिन मैं कह रहा था पहले कहा, जिस दिन भारत सरकार का दिमाग सनक जाएगा उस दिन आर्मी उतार देगा, बस खत्म करो इनको, कहानी खत्म करो। जिसका जमीन है उसी को मिलेगा, जिसका नहीं है उसको नहीं मिलेगा। कश्मीर हिंदुओं का जमीन है, भूमि है, डोगरा लैंड। कश्मीर इज द लैंड ऑफ डोगरा। उसका कितना भी चेंज करने की कोशिश करो, कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं कर पाओगे। कश्मीर के अंदर हिंदू बसना शुरू हो जाएंगे तो वो जो हमारा एक नारा है कि कश्मीर के अंदर मुसलमान ज्यादा है तो इसलिए कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए, कहीं इस नारे को तो खतरा नहीं होगा? जी नहीं, इस नारे को तो खतरा नहीं है बिल्कुल, लेकिन उनको चाहिए कि एक्शन लेना चाहिए। सर ये कह रहे हैं एक्शन ले, आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर पे इस वक्त इंडिया जो है इलेक्शन करवा रहा है, वहाँ पर जमहूरियत कायम होने वाली, और आज उन्होंने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि अगर बीजेपी आती है 1 साल में 100 मंदिर कश्मीर में बनाएंगे। जी, हमारे पाकिस्तानियों के लिए, हमारे मुसलमानों के लिए नुकसान है, क्योंकि नुकसान होगा हमें, बिल्कुल बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जितने मंदिर बनेंगे उतनी उनकी तादाद भी आगे बढ़ती जाएगी। किनकी तादाद बढ़ेगी? हिंदुओं की बढ़ेगी। अच्छा, हिंदू पॉपुलेशन आएगी फिर? जी, तो इससे जाहिर सी बात है कि हमारे देख लो भाई, ये भाईचारा, जिहादी क्या कह रहा है, माइंडसेट है भाई, ये एक्सपोज हो ही जाता है। इसीलिए मैं वीडियोस लेकर आता हूँ भाई, आप लोग देखिए, इन लोगों को एक्सपोज होना बहुत जरूरी है, एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। ये है भाईचारा। इन जिहादी, इनके साथ कोई संबंध कभी नहीं होना चाहिए। अरे कश्मीर हिंदुओं का ही होकर रहेगा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। कितना रोना है रो जाओ, कितना भी रोना धोना कर लो, कुछ नहीं होने वाला। कि हमारा भी नुकसान काफी होगा। हमारा क्या नुकसान होगा? वो जो कश्मीर हमने लेना है उसका नुकसान होगा, या हमने ऐसी कौन सी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है कश्मीर को लेके? बस अभी इन्वेस्टमेंट तो कोई भी नहीं की है, इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं की। जो भी हुकूमत आती है वो बस कहती है करते हैं, कराते हैं, लेकिन उल्टा कश्मीरियों को ही तंग करते हैं हम पाकिस्तानी के। जो हिंदुओं की, हिंदुस्तान की हुकूमत है, वो उल्टा पाकिस्तानी उनको तंग करते हैं, मुसलमानों को जो वहाँ कश्मीर के कश्मीरी रह रहे हैं। तंग करते होते तो आज तक कश्मीर ने तेरे वहाँ पे बलूचिस्तान का हालत कैसा है देख ले पहले। एस जयशंकर साहब ने बोल के गया था, यूएन ने बोला है रिसेंटली, सुन लेना वीडियो को थोड़ा आगे करके सुन लेना क्या बोला है। अब पीओके भी होने वाला हिंदुस्तान का, बलूचिस्तान अलग देश बनेगा, सिंध अलग देश बनेगा, पीओके हिंदुस्तान का होके रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लाहौरी चूरन खा के तुम लोगों का दिमाग में भूसा भर गया, दिमाग में कुछ रहा नहीं यार। इसीलिए कहते 90% पाकिस्तानी पागल है, इसीलिए। और वो कश्मीर हिंदुओं का ही जमीन है, वहाँ पे हिंदुओं का ही होकर रहेगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। जिस दिन भारत सरकार सोच लेंगे ना, ठान लेगा कि भाई ये करना है तो करके रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे, करके रहेगा भी। उन्होंने कहा कि जो है हमें इंडिया से जो है अलग कर दे, बल्कि अब तो वो कि जितनी बार भी उधर कोई मसला बना है, कश्मीरियों का खाना बंद कर दिया था, ऑपरेशन किए थे। सर खाना नहीं बंद किया था, कर्फ्यू लगा था, इंटरनेट लगाया था, जो भी किया था, लेकिन उसमें यही है ना कि मुश्किलात तो आई है ना, वो भी मुसलमान। कश्मीर हिंदुओं का है, वो मैं नहीं कह रहा, मैं ही नहीं कह रहा, वो ऑस्ट्रेलिया के इमाम है, वो खुद कह रहा है
कि कश्मीर हिंदुओं का है, और सिर्फ मैं नहीं कह रहा, सुनिए ये वीडियो। Position on the Kashmir issue is very clear. I'm not a politician. I only care about history and religion. I know that Islam came to India much later than Hinduism. It had already existed. Pakistan claimed independence way after all this happened, 70 years ago. So I don't see that Pakistan is a suitable negotiator regarding Kashmir. I don't think they even have the right to speak. I believe it's Hindu land. That's very controversial. Many will say no. They have the right to have their opinions. My position is that Kashmir is Hindu land, and I say this in front of everyone. In front of everyone. I'm not just saying this because I'm in India. I've said this. This has been my opinion for 5 years. Even when I was an extremist, this was my opinion. So nobody can say that I'm being paid by Modi or anything like that. समझ में आया जिहादी पाकिस्तानियों? कश्मीर इज द लैंड ऑफ डोगरा। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, वो हिंदुओं का लैंड है, जमीन है। वो कितना भी कोशिश करो तुम लोग कुछ उखड़ नहीं पाओगे वहाँ। पीओ को भी चला जाएगा उल्टा बलूचिस्तान तो जा ही जाएगा। बीएलए वाला तो ठोक रहा है इतना। पाकिस्तानी सेना से बलूचिस्तान वालों ने परेशान है। बालूच नेताओं को जिस तरीके से रेप किया जाता है, बालूचों को जिस तरीके से मारा जाता है, बालूच माँ बहन के ऊपर जिस तरीके से गंद नजर से देखता है पाकिस्तानी सेना, बालूच सेना ने ठोक रहा है, सही कर रहे हैं। बालूच के ऊपर बहुत टॉर्चर करता है पाकिस्तानी। मैं तो ये कह रहा हूँ, बालूच फ्रीडम फाइटर से आगे बढ़ो तुम लोग, हम तुम्हारे साथ है। बालूच तुम आगे बढ़ो, बालूचिस्तान होके रहेगा, एक अलग देश बन के रहेगा बालूचिस्तान। मुसलमान ही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो भी पढ़ने वाले हैं ना, हम भी वही पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो चीज़ देखी जाए कि अगर 100 मंदिर बनाएंगे तो तादाद उनकी बढ़ती जाएगी ना। हाँ, तो आप मुसलमानों का सोच रहे हैं एज अ मुस्लिम, बड़ी अच्छी बात है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का सोचता है, लेकिन आप उन हिंदुओं का भी सोचे जो वहाँ पर कई हजार सालों से रह रहे थे, जिनको फतवों के तहत और मुस्लिम मेजोरिटी के तहत उनको निकाला, उनका खून किया गया, उनके बच्चों का रेप किया गया। अब मोदी सरकार कह रही है वो हिंदू अपने घर वापस आएंगे, उनके मंदिर दोबारा से बनाए जाएंगे, उनकी जायदादों पे जिन्होंने कब्जा कर दिया वो उनकी जायदादें उनको वापस की जाएंगी। तो हमें तो न्यूट्रल होकर सोचना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो जिस अकीदे में उनको उस अकीदे में ही रहना चाहिए, और जो जिनकी जायदादें पे कब्जा किया हुआ है उनको मिलनी भी चाहिए। जो वहाँ के रहने वाले हैं, हाँ। कश्मीर के रहने वाले हिंदू हैं, जो हिंदू मेजोरिटी है, हाँ। उनको मिलना चाहिए। और इबादत का जो हम बाहर के किसी भी मुल्क मिलना तो चाहिए, लेकिन जिहादियों के साथ कौन रहेगा? भारत सरकार जिस दिन राइट्स देगा कश्मीरी हिंदुओं को कि हाँ भाई मार्केट में जाओ AK-47 लेकर, किसी को भी अगर डाउट हो तुम्हें मानने आ रहे तो उसको ठोक देना तुरंत, उस दिन कश्मीरी हिंदू सेफ होगा। उस दिन से कश्मीरी हिंदू वहां पे जाएगा, जमीन खरीदेगा, रहेगा, शान से रहेगा। जिस दिन ये राइट्स मिल जाएगा, जैसे अमेरिका में मिला था 9/11 के बाद, कि हाँ भाई तुम्हें ऐसा लगे कि आतंकवादी है, टोपी वाला दाढ़ी वाला, ऐसा लगे तो तुरंत उसको मारो। अमेरिका में हुआ था, मैं नहीं कह रहा जॉर्ज बुश ने किया था। उसके बाद अमेरिका 9/11 के बाद अमेरिका में कितना मुसलमानों को मारा गया था, देखिएगा, सर्च कीजिएगा नेट में, पता चलेगा, रिसर्च कीजिए, पढ़िएगा, उसके ऊपर पता चलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, पूरे तथ्य के आधार पर, एविडेंस के आधार पर मैं कह रहा हूँ। जिस दिन भारत सरकार भी करेगा हाँ भाई तुम लोगों के ऊपर जान का खतरा है, तुम लोग भी लेकर निकलो, कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हारे ऊपर कोई खतरा लग रहा है तो तुरंत ठोक दो उसको, उस दिन कश्मीरी हिंदू और ज्यादा सेफ होगा। भारत सरकार ये भी करेगा, धीरे धीरे ये भी होगा। ऐसा नहीं है कि भाई मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तुम लोग आके गला काट के चले जाओगे, दूसरों ने तुम्हें पूजा करेगा, हाँ, खाना खिलाएगा। ये सोच दिमाग से हटा दो। मुल्क चले जाएं तो वहाँ मस्जिद भी है, मंदिर भी है। अब आपने सही बात की है, पहले आप क्यों कह रहे थे? आपको यही बात कर रहा हूँ ना कि जैसे कि वो एक दिखाना चाह रहे हैं मुस्लिम कौम को, मुसलमानों को दिखाना चाह रहे हैं कि हमने ये कुछ किया है तो हम इतना कुछ बनाएंगे। ठीक है, वो उनकी जगह है, वो बना सकते हैं, लेकिन एक कम्युनिटी देखें कि तादाद देखें कितनी है, उस हिसाब से ही वो वहाँ पे बनाएं, वो मुनासिब लगता है। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? अब तो वो भी चीज़ चलेगी कि कश्मीर में सिर्फ मुस्लिम है।
पाकिस्तान अब क्या करेगा ना का हमारी ना रजिया हमारी गुंडा में हुकूमत फंस कुछ- गई है। ना हमारी हुकूमत पहले कुछ कर सकती है ना अब कर सकती है। ओके जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर। तो गाइस वीडियो में जो बोलना था पूरा बोल ही दिया। ये है पाकिस्तानी जाहिल पाकिस्तानी, इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी, इसीलिए मैं ये सब पाकिस्तान के मीडिया का वीडियो में लेके आता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ एक्चुअल ये लोग कितना जाहिल है, कितना रेडिकल है। ये जो भाईचारा की नारा लगते हैं ये सब कुछ फेक है। आपको ये सब वीडियो देख के आपको पता चलेगा। तो गाइस बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस पे। जय हिंद।